नमस्कार। मैं सुशील जैन यूट्यूब जॉकी लाइफ उजागर के स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, आपको नमन करता हूं। एक छोटी सी आज के टाइम में जो इस समय चल रहा है, एक चीज़ मुझे ध्यान आई। जर्नली पति और पत्नी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही सर्विस करते हैं, दोनों ही नौकरी पे जाते हैं, दोनों ही अच्छी तनख्वाह लाते हैं, दोनों का स्टेटस आज के दिन बराबर का हो गया है। एक वाकया मेरे को ध्यान आ रहा है गुड़गांव का। गुड़गांव के एक फ्लैट के अंदर एक पति पत्नी एमएनसी के अंदर जॉब करते थे और दोनों बड़ी खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे। एक दिन लंच पर बैठे थे, छुट्टी का दिन था, लंच पर बैठे हुए थे। लंच करना उन्होंने शुरू किया और बातों ही बातों में उनमें शर्त लग गई। शर्त भी क्या अजीब लगी कि आज सारा दिन कोई भी बेल बजाए, कोई भी आपका दरवाज़ा खटखटाए, हम लोग दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब चूंकि दोनों की सहमति से शर्त थी तो उन दोनों ने उसमें हामी भर ली और ये पक्का हो गया कि हम दोनों में से कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। ऐसा कुछ नहीं था कि हार और जीत का प्रश्न था, लेकिन बस ईगो, इसमें ईगो आ गई और उन दोनों ने शर्त लगा ली। खाना खा कर के निपटे ही थे, उन्होंने जब भी एक डोरबेल उनकी डोरबेल बजी तो उन्होंने, वीडियो कैमरा लगा हुआ था, बटन दबाया, वीडियो कैमरे में देखा, दोनों ही बैठे हुए थे। देखा तो लड़के के माँ बाप, मतलब बहू के ससुर और सास, लड़के के माँ बाप दोनों आए हुए हैं और वो डोरबेल बजा रहे हैं। यहाँ पर शर्त बीच में आ गई। रमेश ने सुगंधा की तरफ देखा, सुगंधा ने रमेश की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि शर्त बीच में थी कि दरवाज़ा नहीं खोलेगा। इत्तेफाक की बात है, वो लोग तो चले गए। 2 घंटे बाद दोबारा डोरबेल बजी। उन्होंने वीडियो कैमरा ऑन किया, देखा दोनों ही इकट्ठे बैठे हुए थे। दोनों ने देखा कि दरवाजे पर सुगंधा के मम्मा और डैडी आए हुए थे, मतलब रमेश के सास ससुर, सुगंधा के माता पिता। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सुगंधा से रुका नहीं गया। भूल गई उस समय वो कि हमारी क्या शर्त लगी थी, भावनाओं में बह गई और जाकर के दरवाज़ा खोल दिया। ये बातें आई गई हो गई और ऐसे ही समय बीतता गया। लगभग 9 महीने बाद उनके यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ, मतलब सुगंधा और रमेश के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हुई घर के अंदर। रमेश ने मिठाइयाँ बांटी, फंक्शन किया, जो वो कर सकता था उसने वो किया। बात आई गई हो गई, खुशहाल जीवन चल रहा था। 1.5 साल के बाद उनके घर के अंदर दोबारा एक संतान आई, और संतान भी क्या आई, उस समय पुत्र उनके घर में पैदा हुआ। उनके घर में एक लड़के ने जन्म लिया। अब रमेश ने उस समय कोई भी
प्रतिक्रिया नहीं की, कोई भी मिठाई नहीं बांटी, कोई फंक्शन नहीं किया, कुछ भी उसने नहीं दिखाया ऐसा कि उसके घर के अंदर बहुत ज़्यादा कोई खुशी आई हो। सुगंधा और रमेश दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर सुगंधा से नहीं रहा गया। सुगंधा ने पूछा, रमेश, जब लड़की हुई थी तो तुमने मिठाइयाँ बांटी, तुमने फंक्शन किया। जनरली हमारे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ऐसा होता है कि जब लड़का होता है तो मिठाई बढ़ती है, फंक्शन होता है। लड़की होती है तो मिठाई और फंक्शन नहीं होता। सुगंधा ने पूछ बैठी उससे, रमेश, मुझे कुछ कारण तो बताओ। तभी रमेश ने बड़ी ही गौर से सुगंधा की तरफ देखा और सुगंधा से एक ही लाइन बोली, एक ही वाक्य सुगंधा की तरफ उसने बोला, सुगंधा, घर का दरवाज़ा तो लड़की ही खोलेगी। मैं अगर कभी इसके घर गया तो दरवाज़ा मेरे लिए लड़की ही खोलेगी, लड़का नहीं खोलेगा, क्योंकि उसने खुद उस शर्त के कारण नहीं खोला था। तो बात यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैं सार बता रहा हूँ, बहुत ही एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि हमें लड़की के होने पर भी उतनी ही खुशियाँ मनानी चाहिए। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, बड़े ही अपने एक्सपीरियंस की, अपने अनुभव की बताता हूँ। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको तकलीफ है, तो लड़की अपनी ससुराल के अंदर छटपटाती रहेगी। तुमसे मिलने के लिए वो बड़ी व्याकुल रहेगी, जबकि शायद लड़के को इतनी तकलीफ ना हो या लड़के में उतनी छटपटाहट ना हो। ठीक है, वो तुम्हें दवाई भी दिलाएगा, हर काम करेगा, लेकिन लड़की दूसरे घर में मजबूर होकर के भी बहुत ही ज़्यादा मिलने के लिए वो आतुर रहेगी। किसी भी तरह से मैं उड़ कर के, पंख मेरे हों तो मैं उड़ कर के अपने पापा के पास पहुंच जाऊं, अपने पापा का हाल ले लूं। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी लड़की को छोटा ना समझना। मैं अनुभव के हिसाब से, अपने अनुभव के अनुसार लड़की को सलाम करता हूँ लड़की को। एक छोटा सा फिल्मी 2 लाइनें मेरे को गाने की याद आती हैं। शायद मेरे समय में तो वो नहीं रही होगी, क्योंकि आज मेरी लड़कियां शायद 38-40 साल की हो गई होंगी। उसके बाद ये गाना आया था बहुत खूबसूरत, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी।